सारी संगत को राधा स्वामी जी। आज मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ कि जब बाबा जी ने बताया कि हमें अपने शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और साथ में दिमाग को भी। तो क्या दिमाग बड़ा है या फिर हमारी स्वस्थता बड़ी है, अक्ल बड़ी है या फिर हमारा हष्ट पुष्ट शरीर। तो बाबा जी ने एक बार संगत से ये सवाल किया, प्रश्न किया कि आप बताओ कि हष्ट पुष्ट शरीर अच्छा रहता है या फिर अक्ल ज़्यादा अच्छी रहती है, दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। किसी ने कहा बाबा जी शरीर भले ही कमज़ोर हो लेकिन इंसान के पास अक्ल होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। किसी ने कहा बाबा जी सिर्फ अक्ल क्या करेगी, शरीर भी तो हष्ट पुष्ट सेहतमंद होना चाहिए। तो इस पर बाबा जी मुस्कुराने लगे क्योंकि दो मत हो गए, लोगों ने अलग अलग चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, ज़्यादा महत्व दिया। तो बाबा जी कहने लगे चलो मैं आज आपको ना एक साखी के माध्यम से ये समझाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि एक बार एक बड़ाई था, वो शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट था, वो काम करता था एक बड़ाई का, ठीक है। तो एक बार उसे दूर दराज इलाके में किसी ने फर्नीचर बनवाने के लिए बुलाया, क्योंकि वो फर्नीचर बनाने में इतना ज़्यादा टैलेंटेड था, उसके पास इतना ज़्यादा गुण था कि वो अच्छे से अच्छा फर्नीचर बनाता था। इसी वजह से वो वहाँ सारे एरिया में फेमस था, मशहूर हो गया। तो बड़ाई को दूर एक इलाके में रईस परिवार ने बुलाया कि आकर हमारा फर्नीचर बनाना है। बड़ाई चला गया, दूर दराज का इलाका था, वहाँ पर कोई ज़्यादा सुरक्षा का प्रबंध नहीं था। उस समय पुलिस वगैरह भी बहुत कम होती थी, शहरी इलाकों में होती थी, गांव में तो होता ही नहीं था कुछ। तो क्या हुआ, वो बंदा गया बड़ाई, वहाँ पर जाकर उसने बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया। उस रईस परिवार को उसने खुश कर दिया और उन्होंने आते समय उसे जो भी धन दिया वो उस बड़ाई ने अपनी पोटली में बांधकर अच्छे से कस के अपनी बगल में छुपा लिया और ठंड से बचने के लिए उसने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। जब वो फर्नीचर बना रहा था और पैसे ले रहा था, उनसे धन ले रहा था, तभी उसे किसी चोर बुचके ने देख लिया। जैसे ही चोर ने उसको देखा तो उसने अपना वेश बदलकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि जैसे ही सुनसान रास्ता आएगा, अकेला रास्ता आएगा तो मैं इसे लूट लूँगा। चोर चला उसके पीछे पीछे। जैसे ही जंगल का रास्ता आया, जंगल के पास जाकर उसने क्या किया कि अपनी बंदूक निकाल ली। उसके पास तो बंदूक थी, बंदूक तान के बोला उस बड़ाई को जल्दी से जो भी तुम्हारे पास धन है ना वो मुझे दे दो। बड़ाई हष्ट पुष्ट भी था, अकल भी थी उसमें, तभी तो वो इतना अच्छा काम करता था। अगर उसमें अक्ल ना होती तो वो इतना अच्छा काम कैसे कर पाता। इसीलिए उसके पास दोनों चीजें थी। चोर के पास भी चोरी करने के अच्छा ढंग था, तरीका था, बंदूक रख रखी थी, कोई ना निकालता वो भी निकालता। इसीलिए उसने अपनी बंदूक निकाली और बड़ाई पर जा तानी और उससे कहा कि निकालो भाई, जो भी तुम्हारे पास धन है उसे निकालो, हमें चाहिए। बड़ाई ने कहा ये ले भाई, तेरे पास तो बंदूक है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, ले जा आप, उठा ले धन अपना। उसने पोटली दे दी चोर को। जैसे ही चोर ने पोटली ली बड़ा खुश हुआ, बंदूक ताने पोटली को देख रहा है, खुशी के मारे उसका सीना फट रहा है, खुश हो रहा है, लड्डू फूट रहे हैं दिल में। तभी बड़ाई ने कहा उससे कि चोर भाई एक मेरा काम कर दे छोटा सा। कहने लगा क्या कि मेरी बीवी कहेगी कि तूने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, बीवियों से भला कौन बच सकता है। मेरी बीवी तो मुझे बहुत परेशान करेगी, कहेगी नहीं तेरे से तो चोर लूट नहीं सकता, हष्ट पुष्ट तो तू है, इतना हट्टा कट्टा है, नहीं तेरे से चोर नहीं लूट सकते, तूने जरूर ही कहीं जुए में पैसे उड़ाए होंगे या किसी पर पराई स्त्री को दे दिए होंगे।
मैं नहीं मानूंगी, तू मेरा जीना कर देगी हराम। तू क्या कर कि ये जो मेरी टोपी है इसमें एक गोली मार दे, ताकि उसको पता चले कि चोरों से मेरा आमना सामना हुआ, धन लुट गया। चोर ने कहा, इतनी सी बात, ये ले मार देता हूँ। फटाक से मारी गोली, टोपी को कर दिया सुराख। फिर बोला, खुश होके चला। बोला, ओके, कर दिया तेरी टोपी को सुराख, अब जाओ। चोर ने कहा, मैं अपना काम करके तुम्हारा धन लेकर जा रहा हूँ, अब निकलो, ये जान गंवानी है। उसने कहा, बड़ाई कहता है, अभी नहीं, एक चोर से तो मैं बच सकता हूँ, उसको तो मैं मार सकता हूँ। मेरी बीवी कहेगी, तुम मेरे कंबल में भी 2-4 सुराख कर दो ना, ये लो। उसने क्या किया, फटाक से उसके कंबल में भी 2-4 गोलियां मारी और उसका सुराख हो गए। अब थोड़ी देर के बाद बड़ाई कहता है कि भाई एक काम और कर दो, मेरे इस कोट में भी 2 गोली मार दो, इसमें भी सुराख हो जाएंगे। तभी तो मेरी बीवी को पता चलेगा कि मैंने बहुत जिल्लत सही, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की अपना धन बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाया। चोर ने कहा, अरे मूर्ख, पागल, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी ही गोलियां थी मेरी गन में, तुम्हारी टोपी में चल गई, तुम्हारे कंबल में चल गई, और कहाँ चलवाएगा गोली? बस इतनी ही होती हैं एक गन में। बड़ाई हुआ खुश। बड़ाई ने क्या किया, पकड़ा उसको गर्दन से। बोला, यही तो मैं चाहता था कि तेरी गोलियां खत्म हो, तेरी ताकत तो इन गोलियों में है ना, अब बच के जा, मुझसे कहा जाता है। पकड़ा गर्दन से, दबोच लिया और धन लिया वापस, 2-4 लगाई और बेच दिया वहां से। कहा, तुम जैसे चोर तो मैंने बहुत देखे हैं, तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं होती, तुम्हारी ताकत दूसरों में होती है, दूसरों पर निर्भर रहते हो। तू तो गन के सहारे था, गन पे तू निर्भर कर रहा था, ये बंदूक की गोलियां खत्म, तुम्हारी अक्ल खत्म गई। इसीलिए अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी हष्ट पुष्ट रखो, ये होती है बात। तो बाबा जी ने समझाया कि एक चीज से काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए, हष्ट पुष्ट शरीर और उसके साथ ही हष्ट पुष्ट दिमाग। इसीलिए सारी संगत को सबसे पहले, सारे सत्संगियों को, सेवादारों को, जितने भी संसार में लोग हैं, उनका सबसे पहला काम होना चाहिए कि उनके शरीर की स्वस्थता, उनके दिमाग की स्वस्थता। बाकी होता रहेगा, ये संसार चलता रहेगा। अगर आप स्वस्थ हो तो सब कुछ ठीक है, जब आप अस्वस्थ हो जाओगे तो आपको सब छोड़ देंगे। अस्वस्थ इंसान के पीछे कोई नहीं चलता, बगैर दिमाग वाले इंसान के पीछे भी कोई नहीं चलता। कोई हमारा बोझ कैसे ढो सकता है? हम अपना बोझ खुद नहीं ढो सकते, हम इतने परेशान हो जाते हैं अपने आप से ही, तो कोई क्या करेगा? इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर और अपने दिमाग का ध्यान रखना चाहिए। ये सांसारिक लोग, सांसारिक हमारे जो कर्म है, ये हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इनसे कभी परेशान नहीं होना है। हमें इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें परमात्मा के सामने साफ समझ निर्मल होकर रहना है, ताकि परमात्मा हमें साफ समझ समझे और वो हमें निर्मल समझे, ताकि हम अपनी मुक्ति पाने के योग्य बन सकें। और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं और हमारा दिमाग स्वस्थ है। इस संसार में हमारा एक ही मकसद है, हम एक ही मकसद लेकर आए हैं, दूसरा कोई मकसद नहीं हमारे सामने। ये सारे तो संसाधन हैं जो संसार के हमारे साथ चल रहे हैं। जिस प्रकार हम अकेले आए थे, बिना कुछ लिए आए थे, सिर्फ अपने कर्म लेकर आए थे, उसी प्रकार हम बिना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। बिल्कुल संसार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं होगी सिवाय कर्मों को।
कर्म लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। इस संसार के आवागमन से हम मुक्त हो जाएंगे। बस यही है जीवन का लक्ष्य। और अंत में आपसे एक बार फिर सारी संगत को राधा स्वामी जी।